नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासन मार्ग। नवरात्र के 9 दिन बहुत ज़्यादा फल देने वाला दिन है और नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा आराधना से आपके जीवन के हर कष्ट मिटते हैं। इसलिए उनकी पूजा आराधना पूरे मन से करनी चाहिए। माँ हर किसी की मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। साथ ही अगर आपका कोई रुका हुआ काम है, घर में आर्थिक तंगी है, घर में शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो इन 9 दिनों में छोटे बड़े उपाय भी आप कर सकते हैं, जिसको करने से आपके घर में शुभ मंगल कार्य होंगे, घर परिवार में बरकत होगी, खुशियाँ लौट आएगी। तो वैसे तो माँ के जब भी माँ आती हैं, चाहे वो चैत्र मास की नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्र हो, तो माँ के आने से अमूमन हर व्यक्ति अपने घर में 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाता है। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला सकते हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक जरूर जलाइए। लेकिन इस दीपक में क्या डालें कि माता रानी प्रसन्न हो जाए, जीवन की मुश्किलें कम हो जाए, ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही ये भी बताएंगे कि कपूर से कैसे आप इस नवरात्र के दौरान अपने भाग्य को बदलें। कपूर और लौंग आप जलाकर कैसे किस्मत के दरवाजे को खोलें। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं, जब आप सुबह शाम माँ की पूजा करेंगे तो 9 दिनों में माँ के मनपसंद 9 वस्तुओं को भोग जरूर लगाइएगा। दूसरी बात, जब माँ को भोग लगाएं तो पूरे घर परिवार के लोग उस प्रसाद को जरूर खाएं। तीसरी बात, जब आप दिया जलाते हैं सुबह में या शाम में, तो उस दीपक में लौंग डालकर जलाएं। लौंग डालने से मनोकामना पूरी होती है। आपकी जो भी विषय मनोकामना है, नौकरी, व्यापार, शादी विवाह, धन, घर में शुभ कार्य, संतान, हर मनोकामना पूरी होगी। अपने मन की कामना कहते हुए लौंग डालकर दीपक में जलाएं। कितना डालेंगे? 1 लौंग काफ़ी है। और लाल धागे की बाती बनाइएगा अगर घी का दिया जलाएंगे, और अगर तेल का दिया जलाएंगे तो आप सरसों के तेल में आप वैसे तो तिल के तेल का दिया जलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, रुई की बाती डालिएगा। अब सवाल है कि तेल के तेल में लौंग डालेंगे या नहीं दीपक में? हाँ, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो आप अगले दिन जब दीपक को आप साफ़ करें तो इसको आप मिट्टी में दबा दीजिएगा, कहीं इधर उधर मत फेंकिएगा, जैसे कि पैर ना लगे। अगर कोई आपका अटका हुआ काम है तो पूरी करने के लिए आप जो पंचमेवा होता है ना, उसका भोग लगाइए और माँ को चुनरी अर्पित कीजिएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए जानते हैं कपूर के प्रयोग से कैसे इस नवरात्र में अपनी मुश्किलों को समाप्त करेंगे। हिंदू धर्म में कपूर का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पूजा पाठ के लिए और तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए, मांगलिक कार्य में प्रयोग के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना कपूर का मांगलिक कार्य पूरा ही नहीं होता। कपूर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी समाप्त करता है और घर में अगर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया है, निगेटिव एनर्जी का वास है, तो भी कपूर हटा देता है। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार कपूर के टोटके सबसे ज़्यादा फलदायी होते हैं, क्योंकि ये घर में सुख शांति और धन दोनों ही बढ़ाता है। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक प्रयोग। देखिए, सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं भी फंसा हुआ है, या फिर आप आकस्मिक धन लाभ चाहते हैं, बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह से भी चाहते हैं धन मिले, कुछ दिनों तक लगातार ये प्रयोग करें। ऐसा माना जाता है कि इससे आकस्मिक धन प्राप्ति होती है। गुलाब के पुष्प ले लें या गुलाब की पंखुड़ी ले लें, एक प्लेट में रख लें, कपूर का एक टुकड़ा इसके ऊपर रख दें, गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर। फिर इस कपूर को जला दें और जलाने के बाद जो पुष्प है वो माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इससे अचानक धन लाभ होने की योग बनते हैं, रुका हुआ फंसा हुआ धन आता है। यह जो आप गुलाब की पंखुड़ी पर कपूर जलाएंगे, लगातार 43 दिन करने का विधान है। आप नहीं जब कर पाएँ तो आपके बदले कोई और भी कर सकता है। लेकिन धन की चाहत तो हर किसी को है, आपको भी है, हमें भी है। तो धन की मुश्किलों से बचने के लिए, धन लाभ के लिए रात के समय एक छोटा सा काम करना शुरू कर दें। रोज रात में आप अपने बेडरूम में ही कीजिए या अपने किचन में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप एक चांदी की कटोरी ले लें, चांदी की कटोरी ना हो तो कोई बात नहीं, स्टील की कटोरी ले लें। इसमें एक लौंग और एक कपूर को जला दें, साथ में लौंग रख दें। रोज करें, धन बढ़ेगा।
सुख समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि रात में जो नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है ना, जो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है, इसको जलाने से वो शांत हो जाएगी और आपका मन बेहतर होने लगेगा। और जब मन बेहतर होगा तो आप धन भी खूब कमाएंगे। माना जाता है कि अगर आप रोज कपूर जलाकर देवी देवता की आरती करते हैं सुबह शाम, तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है, घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहता और धन भी खूब आता है। इसलिए जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप कपूर जरूर जलाया करें। लेकिन अगर घर में सुख शांति ही नहीं है, झगड़े लड़ाई बहुत होते हैं, कोई किसी का कहना नहीं मानता, आपको लगता है घर परिवार में किसी की नज़र लग गई है, तब एक छोटा सा काम करें। एक कपूर की टिकिया अपने घर के ऐसे स्थान पर रखें जहां आप लोग सब कोई मिलकर बैठते हैं, चाहे वो डाइनिंग हॉल हो या रूम हो, जहां भी बैठते हैं बैठक में। और जब वो अपने से गलकर खत्म हो जाए फिर दूसरा रख दें। कुछ दिनों तक करें, देखिएगा प्रेम बढ़ेगा, जो टेंशन है वो खत्म हो जाए, क्योंकि कपूर की सुगंध एक ऐसी है ना, वो मन मस्तिष्क को बेहतर कर देती है। घर में सुख शांति सकारात्मक ऊर्जा का वास के लिए आप घी में भिगोकर कपूर भी जला सकते हैं, या घी की रुई की बाती उसके साथ कपूर रखकर जला दें। प्रेम बढ़ेगा, सुख शांति आएगा। आपने देखा होगा जब आरती होता है पूजा पाठ होने के बाद, तो फूलबत्ती बनाई जाती है और इसके साथ कपूर जलाया जाता है। ये कपूर जो घी के साथ आपने जलाया, ये ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर पति पत्नी के बीच बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से बनती नहीं, या फिर किसी आपके जीवन साथी के लाइफ में कोई और है, तब पत्नी पति के लिए करना चाहती है वो करे, पति पत्नी के लिए करना चाहता है वो करे। जिसके लिए करना चाहते हैं उसके तकिए के नीचे कपूर रख दें। अगले दिन सुबह उठकर बिना टोका टोकी किए चुपचाप उठे, कपूर को उठाकर जला दें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। किसी भी तरह का कोई भी होगा तंत्र क्रिया आपके जीवन साथी पर, या उनके मन मस्तिष्क पर ग्रहों का भी दुष्प्रभाव होगा, तो वो हट जाएगा, आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन जैसे कि 7.5 ढैया में क्या होता है ना, चोट चपेट दुर्घटना योग स्वास्थ्य की समस्या बढ़ जाती है। अगर आपको बार बार डर लग रहा है, आप गिर रहे हैं बार बार, आपको लगता है पता नहीं क्यों इतना बार हम गिर रहे हैं, चोट लग रही है, घर में भी फिसल जा रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, आप चाहते हैं कि चोट चपेट दुर्घटना ना हो, आप स्वस्थ रहें, आपके घर के लोग स्वस्थ रहें, तब रोज रात में हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करें और एक कपूर जला दें। अपने घर में पूजा स्थान पर भी जला सकते हैं, तो अनहोनी का डर नहीं रहता। जहाँ पर जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, कपूर जलता है ना, उस घर में अनहोनी हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ कपूर जलाने से क्या होता है कि हानिकारक जो जीवाणु है, विषाणु है, जो बीमारी फैलाने वाले जीव हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जो वातावरण है वो बेहतर हो जाता है, और जो निगेटिविटी है वो भी समाप्त हो जाता है। अब कपूर में मोम की तरह ही, आपने देखा होगा कपूर एक मोम की तरह होता है, लेकिन इसके कुछ जादुई प्रयोग होते हैं। जादुई प्रयोग में जैसे आप देखिए, कपूर जो है ना, ज्योतिष में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संकटों से मुक्ति करवाता है कपूर। और जब राहु केतु शनि की परेशानी बढ़ जाती है, तो आप अपने बाथरूम में कपूर की एक टिकिया रख दें। बाथरूम में, याद रखिए, शौचालय में जो गंदा स्थान है, आप देखिएगा पितृदोष, राहु केतु दोष सब शांत हो जाएगा। जीवन में जो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, वो खत्म हो जाती है। और साथ ही देखिए, यहाँ पर आपको बाथरूम में एक रखना है, हमने कहा डाइनिंग एरिया में, घर में झगड़े लड़ाई ना हो इसके लिए। लेकिन जब आपके ऊपर जीवन मरण का कष्ट हो, बड़ा संकट आ गया हो, आपको लगता है कि संकट से उबरना बहुत आवश्यक है, पर आप निकल नहीं पा रहे, कभी कभी हो जाता है, आकस्मिक रूप से संकट आ जाता है, तब एक नारियल का गोला ले लें और इस नारियल के गोले के ऊपर कपूर और लौंग रखकर जला दें, पूरे घर में दिखाएं, घर की समस्या समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जो नारियल है ले जाकर किसी धर्म स्थान पर रख दीजिएगा, यकीन मानिए जीवन में जो चीज़ें उलझी हुई है एक बार फिर से सुलझती नजर आएगी और मुश्किलें कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो नहाने के पानी में कपूर का तेल डालकर नहाएं तो भाग्य चमकेगा। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।